हेलो दोस्तों। आज हम मगध साम्राज्य और मौर्य काल का क्वेश्चन लाए हैं जो बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में पूछा गया है। इसमें पहला क्वेश्चन है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राजरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो इसमें आंसर होगा अजातशत्रु। अब देखिए, मगध पर शासन करने वाला एक हर्यक वंश है। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार। इस बिंबिसार की हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु कर देते हैं। इस अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता है। अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता है। अब ये अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता है। अजातशत्रु के एक पुत्र है उदयन। उदयन भी क्या करता है कि अजातशत्रु की हत्या करके अगला शासक बनता है। इसमें पिता की हत्या कर रहा है, इसलिए हर्यक वंश को पितृहंसा वंश भी कहा जाता है। अब मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले कौन कौन से वंश था? जैसे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश। अगला क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र राजधानी के रूप में चयन किया गया? यानी जो उदयन था, उदयन ने गंगा और सोन नदी के तट पर पाटलिपुत्र की स्थापना किया। हर्यक वंश के समय मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ था? राजगिरी था। इसको हटाकर उदयन ने क्या किया? राजधानी पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। यानी आंसर क्या होगा? उदयन। आंसर उदयन। अगला क्वेश्चन कि मगध साम्राज्य के कलिंग का विलय सर्वप्रथम किस शासक ने किया था? देखिए, सर्वप्रथम अगर कहे तो सर्वप्रथम महापद्मनंद। ऐसे कलिंग पर विजय अशोक द्वारा किया गया था, लेकिन सर्वप्रथम पूछे तो महापद्मनंद मगध साम्राज्य के जो नंद वंश है उसके संस्थापक हैं। महापद्मनंद नंद वंश के संस्थापक है। इन्हें बौद्ध ग्रंथ में उग्रसेन कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथ में इसको उग्रसेन कहा जाता है और पुराण में इसे सर्वछत्रांतक कहते हैं, जो इसका अर्थ होता है क्षत्रिय का नाश करने वाला। एकराट भी इन्हीं को कहा जाता है। परशुराम के अवतार इन्हीं को कहा जाता है, महापद्मनंद को। नंद वंश के एक अंतिम शासक हुए थे कौन? घनानंद जो सिकंदर के समकालीन थे। यही घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हत्या करके और मौर्य वंश की स्थापना किया था। अगला, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था? जो घनानंद हुए। घनानंद जो है नंद वंश के अंतिम शासक हुए। घनानंद नंद वंश के अंतिम शासक हुए जो सिकंदर के समकालीन थे। ये सिकंदर के समकालीन थे। घनानंद अत्यंत क्रूर और लालची शासक था जिसने जनता पर भारी कर लगाया था। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या कर दिया था और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य वंश की स्थापना किया था। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री बनाया। अगला क्वेश्चन कि किस प्राचीन भारतीय शासकों को यूनानी लेखकों के द्वारा सेंड्रोकोटस कहा गया? यानी इस सेंड्रोकोटस किसे कहा गया? किस यूनानी के द्वारा मतलब सेंड्रोकोटस कहा गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा गया। लेकिन इसकी पहचान किसने किया था? कि विलियम जोन्स ने। यानी सेंड्रोकोटस की पहचान किसने किया था? विलियम जोन्स ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था और इसके पुत्र जो हेलेना था, इस हेलेना को चंद्रगुप्त मौर्य से विवाह करवा दिया, जिसमें सेल्यूकस निकेटर ने 4 प्रांत दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत दिए थे। कौन कौन? काबुल, कंधार, हेरात, मकरा। फिर बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे। अगला कि कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? जो कौटिल्य द्वारा रचित है, लिखा गया है अर्थशास्त्र। इस अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? राजनीतिक और प्रशासन पर। इसमें जो अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण और कितने प्रकरण है? तो इसमें 15 अधिकरण है और 180 प्रकरणों में विभाजित था। अर्थशास्त्र इसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन है। यानी राज्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किस में है? तो अर्थशास्त्र में। कौन कौन से सप्तांग है? तो स्वामी, आमत्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र।
अब यहाँ पे लिखा गया है कि मगध के राजवंश, ठीक है, हसीन मासुक शाह, यानी हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कन वंश, सातवाहन वंश।